हेलो एवरीवन, तो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आज की रेसिपी इतनी ही हेल्दी, इतनी ही बेहतरीन बना है। साथ में जो ये है 1 कप लेफ़्ट ओवर दाल से रेसिपी आपका बन करके रेडी हो जाएगा। तो अक्सर हमारे घर में जब भी खाने बनते हैं तो कुछ न कुछ लेफ़्ट ओवर तो बच ही जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके इतनी हेल्दी आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा, जिससे बड़े बच्चे सभी खा कर के खुश हो जाएंगे, इतनी बेहतरीन रहेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। आई होप ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद हेलो आएगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाला सबसे पहले हेल्दी और एकदम ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम मनपसंद अपनी सब्जियां ले लेते हैं। तो उसमें हम थोड़े से गोभी हाफ कप हम गाजर, हाफ कप बीन्स, एक मीडियम साइज का टमाटर, हाफ कप हम शिमला मिर्च और थोड़े से मटर के दाने लिए हैं। आप चाहें तो आलू भी ले सकते हैं। साथ में 1 कटोरी लेफ्ट ओवर दाल था वो भी ले लिए हैं। अब इधर क्या करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें हम 1 कप पानी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, उसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे उसमें बॉयल आएगा 1 कप हम चावल के आटा डालेंगे और डाल करके और चावल का आटा डालने के बाद बस फ्लेम को ऑफ करेंगे। ऐसे कवर करके इसी स्टीम पर छोड़ देंगे जब तक हमारा चावल का आटा के लिए डो उधर सेट हो रहा है। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई को हम गरम कर लेते हैं। जैसे ही मेरा कढ़ाई गरम होगा, इसमें हम डायरेक्ट किसी भी छौंक की ज़रूरत नहीं है। अब प्याज भी अभी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। तो जो हार्ड सब्जियां हैं जिसकी कुकिंग प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है उसको हम पहले डालेंगे, जैसे गोभी, गाजर, बीन्स। इन सब्जियों को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इन सब्जियों को डाल लेंगे और डाल करके 2 मिनट भून लेंगे। जैसे ही 2 मिनट में सब्जियां थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, 1 चम्मच भर करके अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद 1 मिनट इसे भी भून लेंगे। इसके बाद डायरेक्ट हम कैप्सिकम और हम मटर डाल देंगे। तो कैप्सिकम और मटर को हम लेट से डालेंगे, क्योंकि उन सब्जियों को पकने का जो टाइमिंग है इसका टाइमिंग बहुत कम होता है। इसीलिए आपको इस प्रोसेस से आपको सब्जियों को भूनना है, ताकि हमारे ये सब्जियां जो हैं इक्वली दिखे ग्रेवी में। अब साथ में हम सारे मसाले का पाउडर डाल देते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम जीरे का पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाले हैं। डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच पानी डालेंगे और डाल करके अच्छे से हम भून लेते हैं। इधर हमारे सब्जियां भूनने के लिए रख देते हैं। तब तक हमारा आटा एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डो भी देखिए ये सेट हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में पलट लेते हैं और पलटने के बाद देखिए ये थोड़ी सी ठंडा हो गया है। अब इसमें हल्के से गुनगुने पानी का छींटा मारेंगे और मार करके मसल करके सॉफ्ट चिकना डो बना करके रेडी कर लेना है। तो ये डो आपको एकदम सॉफ्ट बनाना है। तो इससे जो रेसिपी बनाइएगा बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। साथ में इसे बड़े बड़े साइज के हम 3-4 पेड़े काट करके डिवाइड कर लेंगे और उस पेड़े में से हम इतने छोटे छोटे आपको लोई काटना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो शेप को रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा या जिस शेप में बनाना चाहते हैं उस शेप में बनाइए। अब इसको हथेलियों पर मसल करके इस तरह से हम राउंड राउंड सारे गोलियों को कर लेंगे। अब पेड़े के शेप में हम सारे गोलियों को तैयार कर लेंगे। ये देखने में थोड़ा सा हमको ज़्यादा क्यूट लगता है। तो इसी तरह से हम सब पेड़े के शेप में बना करके रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं एक बार सब्जियों को चेक करते हैं। तो सब्जियां हमारी अच्छे से भून चुकी है, और लेकिन सब्जियों को आपको ज़्यादा गलाना नहीं है। तो अब मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब जो टमाटर हम एक रफली चॉप करके रखे थे बड़े साइज को, उसको मिक्स कर देते हैं और टमाटर को भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। टमाटर भी हमारा भून गया है। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे और पानी डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। साथ में जो 1 कप लेफ्ट ओवर दाल है वो लेफ्ट ओवर दाल को भी इसी स्टेज पर डाल देना है
और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अगर खट्टी चीज़ें पसंद करते हैं तो इसमें 2 चम्मच इमली का पल्प डालिए। अब इसे हम क्या करते हैं, कवर करके एक बॉयल आने देते हैं। जब तक हमारा पूरा हाई टेम्परेचर पर बॉयल नहीं आएगा तब तक हमारा ये चावल की पिठियाँ जो हैं उसको हम डालेंगे नहीं। जैसे हमारा हाई फ्लेम पर बॉयल आ जाएगा उसके बाद धीरे धीरे कर करके हम सारे ये पिठियाँ डाल देंगे। ये चावल का पिठियाँ बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। ऐसे आपको टच नहीं करना है, नहीं तो डालते के साथ अगर टच कीजिएगा तो ये सारे टूट जाएंगे और टूट करके इसी में घुल जाएंगे। अब हमारा 2 से 3 मिनट के बाद देखिए हमारा सारा पिठियाँ जो है वो कुक हो गए हैं अच्छे से और ऊपर ये तैरने लगे हैं। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करके 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। तो इसको चावल के आटे से बनाया है तो पकने में ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए टेक्सचर जो है थोड़ी सी अभी पतली है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होगी ऑलरेडी एक पूरा गाढ़ी हो जाती है। अब क्या करेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला का पाउडर और थोड़े से कटे हुए फ्रेश धनिया और डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यकीन मानिए आप एक बार इसको खाइएगा तो ये आपका फेवरेट बन जाएगा। इतनी ही बेहतरीन इसका स्वाद आता है और बच्चों को तो इतनी पसंद आएगा। साथ में ऐसे बच्चों को सब्जियां खिलाना इतना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस रेसिपी के थ्रू आप बहुत हेल्दी सब्जियां बच्चों को खिला सकते हैं। अब चलते हैं इसमें तड़का मारने के प्रोसेस में। तड़का मारेंगे इसे शुद्ध देसी घी में। तो 1 चम्मच हम घी लेंगे और साथ में डाल देंगे इसमें हम 2 लाल सूखी मिर्च तोड़ करके। इसीलिए इसमें प्याज वगैरह का इस्तेमाल अभी हम नहीं किए थे, अभी तड़के में हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे। और 10 से 12 हम लहसुन की कलियां लिए हैं। लहसुन की कलियों को आपको काटना नहीं है, इसे खड़े डायरेक्ट डालना है ताकि खाते समय इसका बाइट जो आएगा ना वो उसका आपका फ्लेवर का धमाका करेगा मुंह में। इतनी ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। साथ में 1 मीडियम साइज का प्याज को बारीक चॉप कर लिए हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से लाल होने तक तेल में भून लेते हैं। जैसे सभी चीज़ें अच्छे से भून गए इसमें 1 चम्मच हम कलर के लिए कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब बस इस तड़के को गर्मा गर्म इस पे हम डाल देंगे और डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो देखिए आपको अगर सब्जियों को भूनने का टाइमिंग को ध्यान में रखिएगा तो देखिए सारी सब्जियां हमारी खड़ी खड़ी दिख रही है और सारे का कलर और टेक्सचर कितनी ही बेहतरीन है। और ये हमारा परफेक्ट लेफ्ट ओवर दाल से हमारा 1 कप से पूरे परिवार के लिए हेल्दी नाश्ता बन करके रेडी है। जिसे भी खिलाइएगा वो टेस्ट में यकीन नहीं करेगा कि इतनी इजी वे में आप इतनी बेहतरीन तरीके से एक रेसिपी तैयार किए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।